तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि पेड टेलीग्राम चैनल का पैसा बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने उस टेलीग्राम चैनल के ओनर से बात कर 120 रुपए कम करवा दिए हैं और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। वहां पर 120 से भी ज्यादा आज एपिसोड अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो मास्टर यांग अवान होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को 6 सील डिवाइन थ्रोन के इतिहास के बारे में बता रहे होते हैं और उन्होंने उनके नाम को भी बताया था और उन्होंने कहा था कि फर्स्ट डेमन गॉड एम्परर ने टेंपल ऑफ अलायंस के हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया था। तब 6वां सील डिवाइन थ्रोन प्रकट हुआ था और उसके अंदर से एक कवच और तलवार लिए हुए एक आकृति निकली थी जिसने पूरे डेमन गॉड को ही बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। सिर्फ 18 डेमन गॉड ही बचे थे और बाकी सारे मारे जा चुके थे। वो लोग अपने पिलर में जाकर फिर से पुनः जीवित होने की प्रक्रिया कर रहे थे और डेमन गॉड एम्पायर जब पूरी तरह से घायल हो गया तो उसने अपनी सभी दानव सेनाओं को लेकर वहां से चला जाता है और वो जो 6वां सील डिवाइन थ्रोन था वो फिर से निष्क्रिय हो जाता है और वह तब से निष्क्रिय होकर नाइट टेंपल के नीचे पड़ा हुआ है और उसे अभी तक कोई पा नहीं पाया है। लॉन्ग हाउचेन, मुझे विश्वास है कि तुम उस सील डिवाइन थ्रोन का जरूर ही पाओगे। तुम जानते हो उसका नाम क्या है? द डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। लॉन्ग हाउचेन, मुझे तुम्हारे अंदर वो सारी क्षमताएं दिख रही हैं जिनका तुम उपयोग करके द डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन सील डिवाइन थ्रोन को जरूरी पालोगे। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम डेमन गॉड एम्परर से भी लड़ सकते हो और तुम्हारे पास तो दो अति दैवीय उपकरण है। तुम्हारी पावर क्या होगी, शायद तुम डेमन गॉड एम्परर को मार भी सको। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि डेमन पिलर भी एक अति दैवीय उपकरण है और तुम्हारा बिस्ट पार्टनर हायू आखिर कितना पावरफुल है कि उसने अति दैवीय उपकरण को भी तोड़ दिया। लॉन्ग हाउचेन भी हायू की पावर के बारे में कंफर्म नहीं था। मास्टर यांग अवान लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी किसी भी हालत में छिपा कर रखनी होगी क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लॉन्ग हाउचेन हो और अपना मास्क हमेशा पहन कर रखना जब तक तुम लेवल 9 पर पहुंच नहीं जाते और जब तक तुम एक सील डिवाइन थ्रोन पा नहीं जाते तब तक तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना होगा। डेमन को अगर पता चल गया तो शायद डेमन गॉड एम्परर तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, ठीक है एल्डर। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है एक बैठक में, जिस बैठक में बहुत सारे नाइट टेंपल के हेड आए होते हैं और उस बैठक में मेन होते हैं लॉन्ग हाउचेन जिसने अपने पूरे चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और बीच वाले कुर्सी पर बैठे हुए थे लॉन्ग लैटियन, लॉन्ग हाउचेन के दादाजी। तभी वहां पर एक नाइट उन्हीं के बीच से खड़ा होता है जिसका नाम होता है हे जून और वह जो हे जून नाइट होता है वह लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है, यह नाइट काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है, मुझे इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही है और यह नाइट 12th गोल्डन एसेंस नाइट बन चुका है। और गाइस, नाइट टेंपल में 12 लोग गोल्डन एसेंस नाइट आर्मर पा चुके हैं और लॉन्ग हाउचेन का नंबर 12 है। तभी वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है, यह नाइट काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मेरे हिसाब से इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं होगी। तो मैं डिवाइन नाइट लॉन्ग लैटिन से निवेदन करता हूँ कि इसे कोई ना कोई एल्डर की पोजीशन नाइट टेंपल में दे दी जाए। तो लॉन्ग हाउचेन खड़ा होता है और उस एल्डर को धन्यवाद देते हुए बोलता है, एल्डर, पर मैं ऐसा नहीं ले सकता, मैं कोई भी नाइट टेंपल में अभी एल्डर का पोजीशन नहीं ले सकता। तभी वहाँ पर नाइट लॉन्ग लैटियन खड़े होते हैं और कहते हैं, 12th गोल्डन एसेंस नाइट को प्रोविजनल सेंट नाइट बना देता हूँ। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह इस नाइट की पदवी से लॉन्ग हाउचेन के लिए काफी ज्यादा खुश थे। लॉन्ग हाउचेन चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह बोलते हैं कि डेमन गॉड समिनगा जो 5th डेमन गॉड एम्परर है वो नाइट टेंपल के हेडक्वार्टर पर अटैक करने के लिए 3 डेमन आर्मी लेकर आया है और उनमें से हमने तो एक को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी एक बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी नाइट टेंपल पर अटैक करने के लिए इंतजार कर रही होगी। लॉन्ग लैटियन बोलते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, हम लोग उनके अटैक का इंतजार क्यों करें, हम लोग उन पर अटैक करके उन्हें सरप्राइज करके वहीं पर मारकर खत्म कर देंगे। और वहां पर लॉन्ग लैटियन की बात सुनकर आधे नाइट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत उनकी बातों को मान जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और डेमन छावनी की तरफ दिखाया जाता है। डेमन छावनी में हर एक सैनिक काफी ज्यादा भूखा था। दोनों लोगों ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। डेमन गॉड समिनगा ने नाइट टेंपल के हेडक्वार्टर पर पहला अटैक इसलिए करवाया था ताकि वह युद्ध के बहाने लाशों को इकट्ठा कर पाए
पर लॉन्ग हाउचेन की शील्ड ने उसके सारे प्लान को बर्बाद कर दिया था। डेमन गॉड समिंगा को वहां पर 8 डेमन पिलर को बुलाना पड़ा, जिसका उपयोग करके वो अपनी सेनाओं को लेकर वहां से भाग गया। वह उस बैटलफील्ड की लाशों को भी इकट्ठा नहीं कर पाया। डेमन्स इस समय लाशें खा खारी जिंदा थे, क्योंकि डेमन्स के पास कोई भी राशन नहीं थे और युद्ध होने के कारण वो लोग इंसानों से राशन भी नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वो लोग अपने ही राक्षसों की लाशों को भी खाकर जिंदा रह रहे थे। और इधर में सीन शिफ्ट किया जाता है एक छावनी में, जहां पर 4 राक्षसी भालू डीमन बैठे होते हैं और उन्हीं में से एक डीमन बोलता है, हम ऐसे भूखे नहीं बैठ सकते, हम 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, हम राक्षसी भालू हैं, जिसके कारण हमारे पास डिफेंसिव पावर भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमें भूख भी लगती है बहुत ही ज़्यादा और हमने कुछ भी खाया नहीं है। देखो हमारे पास केवल यही एक फीट डेमन का पैर ही बचा हुआ है, इससे तो हमारा पेट भी नहीं बढ़ेगा, ऊपर से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और गाइस, नाइट टेम्पल का हेडक्वार्टर 2 पहाड़ों के बीच में था और पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरती थी और ये जो डेमन का छावनी था वो पहाड़ों के नीचे था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिर रही थी। और तभी दूसरा राक्षसी भालू बोलता है, एक तो यहाँ पर खाने की कमी है और ऊपर से दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। मुझे डेमन गॉड एम्परर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेमन गॉड एम्परर के पास इतनी ज़्यादा पावर है, तब पता नहीं क्यों वो अपने कबीले को इस फाइट में नहीं उतार रहा है। अगर वह चाहे तो इंसानों के बहुत सारे टेम्पलों को एकदम वैसे ही धराशायी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें भेज कर पूरे 1.5 साल से युद्ध करवा रहे हैं। अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमें डेड बॉडीज पर जिंदा रहना पड़ा है। देखो ये पैर ही बचा हुआ था जो भी खत्म हो गया। तभी उन्हीं में से एक और राक्षसी भालू बेचता है, अरे क्यों ना हम चलकर नीडर दानों में से कुछ लो रैंक के डेमन को मारकर उन्हीं को खा लें। तभी दूसरा भालू बोलता है, लेकिन वो लोग छावनी के काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं, अगर किसी को पता चल गया तो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। हम एक डेमन की लाश को तो खा सकते हैं, लेकिन दूसरे डेमन को मारकर नहीं खा सकते। तभी उन्हीं में से राक्षसी भालू बोलता है, अरे नीडर राक्षसी दानव ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो लेवल 2 लेवल 3 के ही हैं और हम लोग लेवल 7 के हैं। देखो वो लोग युद्ध में कोई भी भूमिका नहीं निभाएंगे, वो लोग हमारी भोजन के ही काम आ जाएंगे। तभी उन्हीं में से सारे लोग कहते हैं, हाँ चलो चला जाए, नीडर राक्षसी दानों को मारकर खा लिया जाए, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और वो लोग अपनी छावनी से निकलकर नीडर दानों की छावनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक राक्षसी भालू को कुछ बहुत ही अजीब सा महक आता है और कहता है, तुम लोगों ने कुछ सूंघा, यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी दूसरा राक्षसी भालू बोलता है, अरे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होगी, तुम्हें दूसरों राक्षसों की बॉडी की महक आ रही होगी। तभी वह राक्षसी भालू बोलता है, हाँ तुम ठीक ही बोल रहे होगे, मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हमें उनके पीछे एक परछाई को दिखाया जाता है जो बहुत ही स्पीड के साथ उनके पास आती है और वो कोई बहुत ही खतरनाक और शांत टेक्निक परफॉर्म करती है और उसके हाथ से 4 रोशनी निकलती है और सीधे उन चारों राक्षसी भालू के सर से जाकर टकरा जाती है। वो लोग कुछ चिल्लाते भी नहीं हैं और तुरंत उनके माथे में छेद हो जाता है और वहीं पर मारे जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी लाश के पास 50 से भी ज़्यादा इंसान प्रकट होते हैं, जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और उन्होंने काले कपड़े पहना हुआ था। और तभी वो लोग अपना मास्क हटाते हैं, वह और कोई नहीं बल्कि सहायक हॉल मास्टर हे जून था और उन्हीं के साथ लॉन्ग हाउचेन भी था। लेकिन लॉन्ग हाउचेन अपना मास्क नहीं हटाता और लॉन्ग हाउचेन मास्क में ही बोलता है, आज हम इन डेमन्स में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इधर हमें दिखाया जाता है 8 डेमन पिलर को, जहां पर डेमन गॉड की मीटिंग बैठी हुई थी और ऊंचे सिंहासन पर 5th डेमन गॉड एम्परर समीनगा बैठा हुआ था। और तभी दूसरा डेमन गॉड बोलता है, हमें कुछ न कुछ करना होगा, हमारी सेनाओं में खाने की बहुत ही ज़्यादा तंगी हो रही है। तभी डेमन गॉड समीनगा बोलता है, इसीलिए तो बैठक बुलाई है, हम कल नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर पर अटैक करेंगे। तभी दूसरा डेमन गॉड बोलता है, पर वहाँ पर डिवाइन नाइट लॉन्ग लैटियन और एक और डिवाइन नाइट प्रेजेंट है, हम उन लोग का सामना कैसे करेंगे। तभी 5th डेमन गॉड समीनगा बोलता है, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, मैंने सम्राट सेनाओं को बुला लिया है। और गाइस, सम्राट सेना डेमन गॉड एम्परर की एक पर्सनल सेना थी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और यही डेमन की नींव। तभी सारे डेमन गॉड बोलते हैं, क्या सम्राट सेना को तुमने बुलाया है, तब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है,
कल हम नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर को ही खत्म कर देंगे। पूरा नाइट टेम्पल का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला देंगे और वहाँ के सारे राशन और इंसानों की लाशों को एकदम मजे से अपनी सेनाओं में बांट देंगे।